चलो ध्यान दो, सुनो। तो प्रश्नावली 7.2 को हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, जिसमें कल तुम लोग को हम 5 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए ना। 8वां नंबर हो गया था ना, 8 नंबर क्वेश्चन भी तुम्हारा हो ही गया था। आज हम लोग जो है 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, करेंगे। देखो ये क्वेश्चन तुमको कब बने, कैसे बनेगा, तो हम तुमको एक ब्याज निकालना सिखाए थे। ब्याज दो प्रकार का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, होता है ना। ब्याज जो है दो प्रकार के होता है, साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम तुमको पहले फॉर्मूला याद दिला देते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखाए थे, ध्यान दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद है? क्या लिखाए थे फॉर्मूला? मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100, या इसी को हम संकेत के रूप में तुमको लिखाए थे, ध्यान दो। संकेत के रूप में लिखाए थे SI सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या बोलते हैं? SI सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर मूलधन को कौन चीज लिखे थे? P से ना, समय को T से, दर को R से, बट्टे में 100। ये फॉर्मूला लिखाए थे। यहीं से हम बहुत सारे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहीं से P निकाल सकते हैं, यहीं से T निकाल सकते हैं, यहीं से R निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम यहीं से मूलधन भी निकाल सकते हैं, यहीं से समय भी निकाल सकते हैं, यहीं से R भी निकाल सकते हैं। तो मूलधन P बराबर क्या होगा? देखो ये गुना में आ जाएगा ना, ये SI गुना में 100, ये T और R भागा में आ जाएगा ना, गुना में है तो T गुना R। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये भी बन जाएगा। या अब T निकालोगे तो ये SI गुना में 100 अब क्या हो जाएगा? T निकाला है तो P और R ना गुना में आ जाएगा, P गुना R आ जाएगा गुना में। उसी प्रकार से R निकाल सकता है तुम, R निकालोगे तो SI गुना में 100 बट्टे SI गुना में 100 बट्टे P गुना T आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला इससे बन सकता है। अब तुमको एक हम मिश्रधन का फॉर्मूला बताए थे, मिश्रधन A बराबर बताए थे ना। मिश्रधन क्या होता है? जैसे मान लो तुमने किसी को 10,000 रुपया कर्जा दिया, या तुमने किसी से 10,000 रुपया कर्जा लिया, लेकिन 2 महीना के बाद 10,000 का ब्याज हो गया 2,000। तो 10,000 जो पहले का था वो, 2,000 ब्याज, दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा? मिश्रधन मिल जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट, इसको मिश्रधन कहते हैं। ये तुमको बताए थे, ब्याज में क्या बोलते हैं, मूलधन में क्या जोड़ दो? ब्याज को जोड़ दो। ये फॉर्मूला लिखाए थे ना। हाँ, सब फॉर्मूला हम बताए हैं, थ्योरी जब बताए हैं तो। ब्याज दो प्रकार के, साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का भी हम तुमको फॉर्मूला बताए थे, या ए बराबर तुमको हम फॉर्मूला बताए थे ना, ए बराबर चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ लिख देते हैं CI बराबर क्या? CI, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर हो जाएगा तुम्हारा P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर n माइनस P। जहां पे ध्यान दो, CI क्या है, ध्यान दो समझो। CI है चक्रवृद्धि ब्याज, P क्या है? मूलधन, R क्या है? दर, n क्या है? समय। या इसी फॉर्मूला को तुम ऐसे संशोधन करके लिख सकता है, P कॉमन ले ले, P दोनों में है तो बचा ये 1 प्लस का R बाय 100 के पावर n माइनस का 1। तो चलो इसको एक बार नोट कर लो, कॉपी पिछला उल्टा करके देखना। हम परिभाषा सहित सब कुछ सहित तुमको पिछला क्लास में हम जो बताए हैं, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तिमाही चलेगा तब क्या होगा, छमाही चलेगा तब क्या होगा, सब कुछ बताया हुआ है। चलो इसको लिखो पहले। चलो ध्यान दो, सुनो। अब तो 8 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिए थे। अब जो तुम्हारा ये फॉर्मूला लिखा है ना साधारण ब्याज का, इसी पर 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमने लिखेंगे, तुम लोग की किताब में लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। देखो बोला है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन है ना, मिश्रधन देय होगा, मतलब 3 वर्ष के बाद मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। ए नंबर में यहाँ पे क्या बोला है, देखो 9 नंबर से ना, ए नंबर में तुमको दे दिया है कितना वर्ष में? 3 वर्ष में।
3 वर्ष, यानी कि समय कितना दिया हुआ है, टी कितना दे दिया, लिखेंगे यहां से टी कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। दिया हुआ भी लिख सकता है, दिया है टी कितना है, 3 वर्ष। मूलधन कितना है ये नंबर में, मूलधन, मूलधन, मूलधन को हम लोग कौन चीज लिखते हैं, मूलधन लिखते हैं पी से, 1200 रुपया। मूलधन कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। और दर क्या है, वार्षिक दर कितना है, दर जिसको रेट बोलते हैं आर, कितना है, 12% वार्षिक दर है। तो तुमको क्या निकालना है, मिश्र धन। तो एक चीज बताओ, मिश्र धन कब निकलेगा, ए बराबर फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखाए थे, ए बराबर पी या प्लस का एस आई लिखा थे ना, पी प्लस का एस आई, मतलब एस आई मतलब पहले ब्याज निकालोगे तभी ना, ब्याज में मूलधन को जोड़ दोगे टोटल अमाउंट के, पहले तो ब्याज निकाल लो। तो एस आई का भी तुरंत फॉर्मूला लिखा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बाय 100 होता है कि नहीं होता है। पी कितना है, 1200 रुपया, आर समय बट्टे 100, देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, 12 गुना 12 144, 144 को 3 से गुना करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 3 1 4, यानी कि इसका जो ब्याज आया है, ब्याज कितना आया है, 432। तो निकालना है कौन सी अमाउंट, ए चाहिए ना, ए बराबर फॉर्मूला क्या लिखा है, पी या प्लस का एस आई। तो पी कितना है, मूलधन कितना था 1200, एस आई कितना है 432, दोनों को जोड़ दो तो 1632, 36 नहीं 32 होगा ना, 1600, तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। मतलब अब जो तुमको 1200 रुपया कर्जा लिया था ना, अब जो जिससे तुम कर्जा लिया था उसको टोटल रुपया कितना देना पड़ेगा, 1632 रुपया। इसी प्रकार से बी नंबर का क्वेश्चन देखो, बी नंबर में भी समय वही है, समय क्या है दिया है, बी नंबर में भी वही है, टी तो वही रहेगा ना, 3 वर्ष का निकालना है ना, 3 वर्ष का, लेकिन मूलधन कितना है 7500 रुपया। तुम्हारा मूलधन को अब डायरेक्ट मूलधन लिखेंगे, क्या लिख देंगे पी, 7500, पी लिख दिए, समझो क्या लिख दिए, मूलधन लिख दिए। रेट क्या है आर, दर कितना है 5%। तो पहले एस आई निकालोगे ना, एस आई बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं पी गुना आर गुना टी बाय 100, पी कितना है 7500, आर कितना है 5, समय 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75 गुना, पहले 75 गुना 5 कर लो, 25, 7 5 35 2 37, गुना 3 करोगे ना, फिर 5 तिया 15, 7 तिया 21 1 22, 3 तिया 9 1 10, 1025 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्याज नहीं निकालने पूछा है, ब्याज तो निकाल लिए, अब पूछा है अमाउंट क्या होगा, तो फॉर्मूला यही ना होता है अमाउंट का, ए बराबर फॉर्मूला होता है पी या प्लस का एस आई। पी कितना है 7500, एस आई कितना आया है 1025, जोड़ने आता है ना, बस जोड़ दो, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 0 5, 7 1 8, 8525 रुपया तुमको अब उस व्यक्ति को लौटाना पड़ेगा, अगर 3 वर्ष तुम उस रुपया को रखोगे, ब्याज पे लिया है, साधारण ब्याज पे लिया है तो। आंसर मिला लेना अपना, ठीक है, लिखो इसको। यहां पर थोड़ा देखो मिस्टेक है, गुना में गलती किया है, 9 2 11 ना होगा, 125 ना होगा, 125 तो ये हो जाएगा 8625 हो जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लेना, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। बात बंद करो, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। बोला है 56,000 पर, कितना 56,000 पर 2 वर्ष बाद किस दर से, क्वेश्चन बोला ना स्पष्ट में, किस दर से 280 साधारण ब्याज दे हो जाएगा। मतलब देखो हमें आर निकालना है, बोला ना किस दर से, तो सबसे पहले देखो 10 नंबर का जो सवाल है इसमें तुमको दिया है क्या, सब उसको देख लो। मूलधन दे दिया है कितना रुपया 56,000 रुपया, मूलधन 56,000 है ना। अरे लड़का है रे, क्या कर रहा है वहां पर रे, गया घर गया,
56,000 है। कितना वर्ष के बाद? टाइम कितना लिया है? 2 वर्ष के बाद। ब्याज कितना हो जाएगा? 200। एस आई दे दिया है, एस आई दे दिया है कितना? 280। तो निकालना है तुमको किस दर से? आर तुमको क्या करना है? निकालना है। आर निकालना है ना। तो आर ओ का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? दर बराबर, अभी तुरंत आर बराबर हम फॉर्मूला तुमको लिखाए हैं, एस आई गुना में 100 बट्टे पी या गुना टी। देखो फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है? यही फॉर्मूला लिखा है। अभी लिखी क्यों? अभी लिखो नहीं, पहले समझो इधर। ये फॉर्मूला आर बराबर हम लिखाए हुए हैं। एस आई कितना है? 280 गुना में 100। मूलधन कितना है? 56,000 गुना में समय कितना? 2 वर्ष। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। 28 का 28, 28 दूनी 56। तो कितना बचा? 1/2 गुना 2 बचा ना, अर्थात आर जो होगा 1/4। यानी कि जब इसको भाग लगाएगा ना तो 0.25 होगा। 0.25% है आंसर। देखो तो जब भाग लगाओ इसको दशमलव वाला भाग होता है ना, तो लिखो हाँ 0.25 इसका वार्षिक दर होगा। लिखो, देखो प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 11 नंबर का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। 11 नंबर में क्या सब दिया हुआ है। क्वेश्चन है, मीना ने, ध्यान दो, मीना ने 9% वार्षिक दर से, दर क्या दे दिया है? आर दे दिया है 9% दिया है दर से 1 वर्ष। समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष बाद 45 रुपया ब्याज के रूप में दिए। ब्याज कितना दिया? एस आई कितना दिया? 45। तो पूछ रहा है उसने कितना धन उधार लिया था, मतलब मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। पीओ निकालना है ना। तो पीओ का तो फॉर्मूला लिखाए हैं, पी बराबर फॉर्मूला लिखाए हैं तुमको, एस आई गुना में 100 बाय टी या गुना आर, या आर गुना टी लिखा है ना। बताओ मूलधन एस आई कितना है? 45 गुना में 100। समय कितना है? 1 वर्ष। रेट कितना है? रेट 9, 9 पचे 45। 5 गुना 100 कितना रुपया? मतलब कितना रुपया मीना उधार लिया था? 500 रुपया उधार लिया था। उसका ब्याज कितना हुआ था? 45 रुपया हुआ था। 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष में। ठीक है, चलो ये चैप्टर तुम्हारा हो गया खत्म। लिखो।